अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यहाँ पे मेरा डे 12 था और पहले तो मैं वीडियो ये रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी कि पता नहीं कैसा बनेगा और ये ना वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएं और मैं ऐसी कोई रेसिपी शेयर नहीं करना चाहती जिससे मेरा भी नुकसान हो और मुझे देख के कोई और भी नुकसान करे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं वो कोई भी रेसिपी देख के तो लाजमी फ़ॉलो कर रही होती हैं। तो फिर ना जब मैंने चिकन शरेड करी थी, ब्रेड को इस तरह मैंने हाथ से ही टुकड़े किए, फिर मेरे ज़हन में आया नहीं मैंने ना अच्छा बना लूँगी। तो मतलब मेरी कुकिंग स्किल्स इतने हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस से जो भी नए काम करती हूँ। ये मैंने रेसिपी ना तो कहीं से देखी है ना कुछ, बस ऐसे ही ब्रेड पड़ी हुई थी जो कि रमज़ान में बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं हो रही थी। जो बिल्कुल भी मतलब खाने को ज़ाहिर है टाइम भी नहीं होता कब बंदा खाए, और सहरी में एक स्लाइस खा ले तो खा ले। और फिर मैंने कहा चलो इसको भी यूटिलाइज़ करती हूँ। चिकन पड़ा था वो भी मैंने बॉयल कर लिया। उसके बाद मैंने कहा आज मैं चिकन ब्रेड और वेजीज़ के पकोड़े बनाती हूँ। आज मेरे पास जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हुई वो मैं उनके पकोड़े बनाऊँगी। फिर मैंने क्या किया, 2 स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए, थोड़ा-सा चिकन ले लिया अच्छी तरह उसको मैश करके उसके ऊपर मैंने आलू, प्याज़, शिमला मिर्च, गाजर जो मेरे पास वेजिटेबल्स थी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च मैंने नहीं काटी थी क्योंकि मैं तो शौक से खाती हूँ। लेकिन आप जब एक ऐसे बंदे के साथ रह रहे हो जिसको हरी मिर्च बहुत बुरी लगती हो और इवन कि जब वो देख भी ले तो वो खाना छोड़ दे, तो फिर आपको अवॉइड करना पड़ता है। मैंने बोला भी है कि मैं तो लड़की हूँ ना, मेरा तो दिल करता है तो आगे से मुझे जवाब मिला है कि नहीं, जब आप मेरे साथ रह रही हो तो लड़की ना बनो, आप भी मेरी तरह लड़का बन जाओ, क्योंकि बिल्कुल भी मैं बियर नहीं कर सकता। अपनी-अपनी आदत की बात होती है। फिर मुझे अम्मी याद आ गई, मैंने कहा वाक़ई मेरी अम्मी भी नहीं खा सकती, अम्मी भी कहती हैं हरी मिर्चें ना काटा करो, इस तरह साबुत रख लिया करो लेकिन ना काटा करो। फिर इस वजह से मैं बस अब ऐसी ही हो गई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने खानी हो तो फिर मैं एक्स्ट्रा से रख लेती हूँ, या एक्स्ट्रा से पूरी हरी मिर्च के ऊपर ना मसाला लगा के फ्राई करती हूँ कि प्रोमिनेंट नज़र आए, इसको कोई खाए नहीं। और फिर भी ऐसा ही होता है, वो चीज़ उसी बंदे के सामने जाती है जिसको उस चीज़ से मसला होता है। तो अच्छा, फिर मैंने इसके ऊपर बेसिक स्पाइसेस और थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड कर लिया। फिर मेरे पास अभी तो अगर मैं अपने घर होती ना, यहाँ पे मुझे बड़ी याद आ रही थी, फिर तो मैं 7 रंग-बिरंगी चटनियाँ और क्या-क्या सर्व करती और कौन से सॉस बनाती। लेकिन चले कोई नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आखिरी जो 5 रोज़े होंगे, अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी थी, अल्लाह पाक ने खैर की और अल्लाह पाक ने इस काबिल समझा, तो फिर हम अच्छी सी इफ्तारी करेंगे। और 5 आखिरी जो अशरा का इवन ना, आखिरी 5 रोज़ों में फिर फैमिली मुकम्मल होना शुरू हो जाती है, सारे परदेसी घर आना शुरू हो जाते हैं और ईदों के लिए। और अल्लाह करे सब ईद घर पे ही करें, क्योंकि ईद ईद तभी लगती है जब अपनों के साथ हो। मतलब मैं तो कहती हूँ कि हर वो मौका आप इंजॉय करो जब आप इकट्ठे हो। ज़िंदगी ना इकट्ठे होने के बहुत कम चांसेस देती है, हर इवेंट पे आप इकट्ठे नहीं होते हो, दैट्स वाई। खैर, यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि सारा कुछ मिक्स कर दिया, उसमें थोड़ा-सा पानी और बेसन शामिल कर लिया था। अब आपने ना मीडियम फ्लेम पे पकोड़े बनाने हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा लो करोगे फ्लेम, बहुत ज़्यादा हल्का करोगे ना चूल्हा, तो वो फिर ऑयल अंदर जाना शुरू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा जब तेज़ करोगे तो ब्रेड तो एकदम से जलना शुरू हो जाती है और मतलब वो अंदर से कच्चे हो जाएँगे और ऊपर से जल जाएँगे। तो दैट्स व्हाई अगर आप अंदर तक उसको क्रिस्पी करना चाहते हो, पकाना चाहते हो, तो आप मीडियम फ्लेम को चूज़ करें। इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू फ्राई थिंग्स। तो मैं भी ऐसे ही फ्राई करती हूँ और बड़ी अच्छी फ्राई हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि अम्मी ने ना हमें जब पकोड़े बनाने सिखाए थे, तो हमें मिक्स पकोड़े मुझे बहुत अच्छे बनाने सिखाए थे। मतलब यही बताती थी कि ऐसे-ऐसे फ्राई करो, ट्रिक्स होती हैं, ऐसे उसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा, ऐसे जो है वो टूटेगा नहीं, उसकी इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें बेसन इतना, मतलब हमारे यहाँ ना ज़्यादा बेसन नहीं डालते थे पकोड़ों में, बस इतना हो के चीज़ें आपस में जुड़ जाएँ। बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पसंद करते। वो इंशाल्लाह जब मैं घर जाऊँगी तो फिर मैं देखूँगी ना कि मतलब अम्मी जब बना रही होंगी ना, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो ख़ैर मैंने बड़ी अच्छी ट्रिक के साथ पैन के अंदर ही ऑयल डाल के, अब इतना ऑयल मैंने डाला था कि जिसमें एटलीस्ट ये डीप फ्राई हो सके, क्योंकि पकोड़ा तो ज़ाहिर है डीप फ्राई होता है, ये उस तरह तो होता नहीं है कि एक साइड से पका लिया तो दूसरी साइड से। करते-करते मेरा ना मतलब काफ़ी जल्दी ही हो गए थे काम, मतलब हो गया था, 2 चक्कर में वो सारे मैंने कर लिए थे। पकोड़े बहुत मज़े के थे, हमने भी उस टाइम खाए थे, मैंने भी खाए थे और हमें अच्छे लगे थे टेस्ट वाइज़। फिर मैंने आलू वाले पकोड़े नहीं बनाए, साथ में पैरेलल में वही जो फ्रूट चाट होती है और दूसरी चाट होती है चना चाट, तो इतनी वो बना ली थी। बस यही हमारा डिनर भी होता है और आजकल, क्योंकि अगर हम इफ्तार के बाद कुछ खा लें तो फिर हमसे सहरी में कुछ खाने नहीं होता। जब हमें हल्की-हल्की भूख लगती है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि चाय वगैरह पी लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं। अगर तो दोबारा से खाना खा लो ना तो फिर सहरी में आपसे नहीं खाया जाता। रमज़ान में बाकी दिन तो गुज़र जाता है, लेकिन जो सहरी और इफ्तार का टाइम होता है ना, आपको ख़ास तौर पे अपनी मेमोरीज़ बहुत याद आती हैं। आपको वो मेमोरेबल इवेंट्स बहुत याद आते हैं जो आपने अपने सिबलिंग्स के साथ स्पेंड किए होते हैं। और एक टाइम होता है कि आप सब इकट्ठे होते हो, आपको इस चीज़ की वैल्यू पता ही नहीं होती। और एक टाइम होता है कि आप सारे अलग हो जाते हो और बहुत मतलब वो टाइम इतना जल्दी से आ जाता है ना, और इतना जल्दी आप लोग अलग हो जाते हो और पता ही नहीं चलता है। तो मतलब विदिन 3 टू 4 ईयर्स आप सब अलग-अलग हो जाते हो। कोई किस मुल्क में बैठा हुआ है, कोई किस शहर में बैठा हुआ है, कोई किस जगह बैठा हुआ है, कोई किस जगह बैठा हुआ है। तो फिर मतलब फिर पीछे कौन रह जाता है? आपके पेरेंट्स रह जाते हैं।
सब दुआओं में अपने वालिदैन को शामिल रखा करें, अपने बहन भाइयों को शामिल रखा करें, उनके लिए दुआ किया करें कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और बस अल्लाह पाक फिर कभी ऐसे मौके बनाए कि हम इकट्ठे सहरी इफ्तारियाँ कर सकें। लेकिन हाँ, अब वो चाम नहीं जो पहले होता था। मतलब मैं रात को भी हम ये बात कर रहे थे कि पहले ना इंसान कितना एक्साइटेड होता था, एक एक्साइटमेंट होती थी सहरी की, इफ्तारी की। और ख्वाहिशों का एक जो होता है लंबी सी लिस्ट होती थी कि ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। और बाकायदा अम्मियाँ वो चीज़ इह्तमाम करके बनाती भी थीं। कौन-कौन एग्री करता है इस बात से कि वाक़ई वो बनती थी और हम खाते भी थे। ऐसा नहीं कि हमसे खाई नहीं जाती थी, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, मतलब खाई जाती थी। ख़ैर इफ्तारी करके नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद हम थोड़ी वॉक पे चले गए। आई होप आपको छोटी-सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख़्याल